राजस्थान की निम्न में से कौन सी रानी रूठी रानी के नाम से जानी जाती है? सालकंवर, उमादे, कपूरी देवी, हेमाबाई। उमादे। उमादे भटियानी को राजस्थान की रूठी रानी के रूप में जाना जाता था। वह जोधपुर के शासक राव मालदेव की पत्नी थी। वह जैसलमेर के राजा रावल लूणकरण की बेटी थी। अपनी विवाह की पहली रात को उसने मालदेव के साथ वैवाहिक संबंध को अस्वीकार कर दिया और उसने अपने पति से जीवन भर नहीं बोलने का फैसला किया। रक्षाबंधन के त्योहार के साथ राजस्थान की कौन सी रानी संबंधित है? रानी कर्णवती। रक्षाबंधन त्योहार रानी कर्णवती से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब चित्तौड़गढ़ पर हमला हो रहा था तब उसने हुमायूं से मदद लेने के लिए राखी भेजी थी। चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णवती ने मेवाड़ को सुल्तान बहादुर शाह से बचाने के लिए हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने भी उस बहन का दर्जा देकर उसकी जान बचाई। मार्च 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के क्रोधित सामंतों के कहने पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जब राणा संगा की पत्नी राजमाता कर्णावती को इस बात का पता चला तो वह चिंतित हो गई। वह जानती थी कि केवल हुमायूं ही उसके राज्य की रक्षा कर सकता है, इसलिए मेवाड़ के सम्मान को बचाने के लिए उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी। हुमायूं ने राखी स्वीकार की। हाड़ी रानी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, टोंक में, दौसा में या बूंदी में? टोंक में। हाड़ी रानी की बावड़ी राजस्थान के टोंक जिले में स्थित है। हाड़ी रानी की बावड़ी राजस्थान के टोंक जिले के टोडाराय सिंह शहर में स्थित एक बावड़ी है। ऐसा माना जाता है कि इसे 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। स्टेपवेल आयताकार है जिसमें एक तरफ 2 मंजिला गलियारे हैं जिनमें से प्रत्येक में मेहराबदार द्वार है और निचली मंजिल के नीचे ब्रह्मा, गणेश और महिषासुर मर्दिनी के चित्र हैं। राजस्थान की बावड़ी और जिले: रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, चांद बावड़ी दौसा में है, एलनपुर बावड़ी सवाई माधोपुर में है, पन्ना मीना का कुंड आमेर में है, अनारकली की बावड़ी बूंदी में है। इस उद्धरण से कौन संबंधित है? चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो सत्राणी। हाड़ी रानी। साले कंवर हाड़ी रानी राजस्थान की रानी थी। वह रूप कंवर की पुत्री थी और मेवाड़ में सलूम्बर के चुंडावत सरदार से विवाहित थी। उन्होंने अपने पति को युद्ध के मैदान में प्रेरित करने के लिए बलिदान दिया। जब महाराणा राज सिंह ने अपने सेनापति, जिसने कुछ दिन पहले ही शादी की थी, को औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए बुलाया तो वह ऐसा करने से हिचकिचाया। उन्होंने हाड़ी रानी से अपने साथ युद्ध के मैदान में ले जाने के लिए कुछ स्मृति चिन्ह मांगा। उन्होंने खुद को मेवाड़ के प्रति अपने पति के कर्तव्य के रास्ते में एक बाधा के रूप में सोचकर अपना सिर काट दिया और इसे अपने पति को प्रस्तुत किया। राजस्थान पुलिस ने महिलाओं के लिए एक हाड़ी रानी महिला बटालियन का गठन किया है। उषा रानी हुजा कौन थी? राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकार, प्रसिद्ध नर्तकी, शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायक, राजस्थान की प्रसिद्ध मूर्तिकार। उषा रानी हुजा राजस्थान की प्रसिद्ध मूर्तिकार थी। उषा रानी हुजा राजस्थान की एक प्रख्यात मूर्तिकार थी। उन्होंने अपनी कविताओं का संग्रह, गीत और मूर्तिकला प्रकाशित किया है। उनकी कृति कई प्रदर्शनियों की विषय थी। उषा रानी हुजा को सम्मानित किए गए कुछ पुरस्कार हैं: राजस्थान ललित कला अकादमी फेलोशिप 1990 में, राजस्थान श्री पुरस्कार 1982 में, मेवाड़ फाउंडेशन सज्जन सिंह अवार्ड 1985 में, वयोवृद्ध कलाकार AIFCACF अवार्ड 1988 में, मूर्तिकला में उत्कृष्टता के लिए FIE फाउंडेशन 1993 में। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की? खेतूबाई ने, जानकी देवी बजाज ने, लक्ष्मी देवी आचार्य ने या शांता त्रिवेदी ने? शांता त्रिवेदी ने। उनका जन्म नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका विवाह परसराम त्रिवेदी से हुआ था। उन्होंने 1947 ईस्वी में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की।
उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भी काम किया। खेतूबाई, उनका जन्म राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। यह स्वतंत्रता सेनानी वैद्य मगाराम की बहन थी। वह दूध खार किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व करती हैं। उन्होंने आजीवन खादी पहनने का संकल्प लिया। लक्ष्मी देवी आचार्य, उनका विवाह श्री राम आचार्य से हुआ था। वह बीकानेर प्रजामंडल की संस्थापक सदस्य थी। वह बीकानेर प्रजामंडल के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने स्वदेशी और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। जानकी देवी बजाज, उनका जन्म मध्य प्रदेश के जावरा में हुआ था। उनकी शादी जमनालाल बजाज से हुई थी। जमनालाल बजाज की मृत्यु के बाद वह गौ सेवा संघ के अध्यक्ष बने। वह जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी सम्मेलन के अध्यक्ष बने। उसने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के दौरान 108 कुओं का निर्माण किया। उन्हें 1956 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? गायत्री देवी, शारदा भार्गव, सोनल मानसिंह, प्रियंका चतुर्वेदी। तो शारदा भार्गव थी। शारदा भार्गव राजस्थान से पहली महिला राज्यसभा सदस्य रही। वे राज्य से 3 बार राज्यसभा पहुंची। प्रभा ठाकुर 2 बार समेत कुल 8 महिलाएं अब तक राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। गायत्री देवी, यह जयपुर के पूर्व शाही परिवार की राजमाता थी। उनका जन्म 23 मई 1919 को लंदन में हुआ था। उनका विवाह जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय से हुआ था। सोनल मानसिंह, वह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना हैं। वह भरतनाट्यम और ओडिसी की मास्टर हैं। वह एक प्रसिद्ध नृत्यांगना होने के साथ साथ एक प्रशिक्षित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका भी हैं। निम्नलिखित राजस्थान की पहली महिला का उनके पद नाम के साथ मिलान कीजिए। कुशाल सिंह, राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव। कुशाल सिंह राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव। यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक। शारदा भार्गव राजस्थान की पहली महिला सांसद। सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान की कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहली महिला व्यक्तित्व: वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल। नागेंद्र बाला राजस्थान की पहली जिला प्रधान। अरुणा राय राजस्थान की पहली महिला जिसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो सतराणी। सलह कंवर, सलह कंवर प्रसिद्ध राजस्थानी नायिका है। वीर हाड़ी रानी के नाम से भी जाना जाता है। विवाह मेवाड़ के सलुम्बर के चूड़ावत सरदार से हुआ था। औरंगजेब से युद्ध करने जा रहा था। युद्ध के लिए जाते समय उसने अपनी हाड़ी रानी से एक स्मृति चिन्ह मांगा। लड़ाई के लिए जाते समय सोचकर कि वह उसके लिए एक बाधा थी, हाड़ी रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति को स्मृति चिन्ह के रूप में दे दिया। सेनापति ने उसके सिर को अपने गले डाल लिया और बहादुरी से लड़ा। इस प्रकार सहल कंवर के लिए चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दे दियो छतरानी कहा गया। रूप कंवर एक राजस्थानी महिला थी। सती के कारण उसे जिंदा जला दिया गया था। सती प्रथा भारत में एक पूर्व प्रथा है जिसमें एक विधवा खुद को जिंदा जला देती है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला थी? संतोष अहलावत, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह या कमला बेनीवाल? सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ था। सुमित्रा सिंह को 2003 में 12वीं राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के रूप में चुना गया था। वह 2009 तक राजस्थान की स्पीकर का पद संभालने वाली पहली महिला थी। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुई थी और उनका निर्वाचन क्षेत्र जूनागढ़ था। संतोष अहलावत। संतोष अहलावत का जन्म राजस्थान के सूरजगढ़ में हुआ था। वह 2014 से 2019 तक झुंझुनू से लोकसभा की सदस्य थी और 2013 में सूरजगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के रूप में चुनी गई। राजस्थान विधानसभा की पूर्व सदस्या थी। वह संसद की सदस्य बनी और 16 मई 2014 को झुंझुनू से पहली महिला सांसद बनी थी। यशोदा देवी। यशोदा देवी 1953 से
बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से एक विधानसभा के सदस्य के रूप में पूर्व रियासत से चुनी जाने वाली प्रथम महिला थी। उनका जन्म उज्जैन में हुआ था। वह महिलाओं के अधिकारों और शराब के विरुद्ध, साथ ही रियासत का विरोध करने वाले अभियान की एक कार्यकर्ता बन गई थी। अप्रैल 2003 में उन्हें भैरों सिंह शेखावत ने आदर्श नारी की उपाधि दी। कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के बुहाना में हुआ था। 1954 में 27 वर्ष की आयु में वह राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी। 2003 में उन्होंने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने त्रिपुरा, गुजरात 2009 से 14 और मिजोरम में 2014 की राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने किसी पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा। प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति थे। वह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। वह 2004 से 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल भी रही। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी थी। प्रभा रो वह 2009 से 2010 तक राजस्थान की कार्यवाहक राज्यपाल रही। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। मार्गरेट अल्वा 2012 से 2014 तक राजस्थान की राज्यपाल रही। वह गोवा, गुजरात और उत्तराखंड की राज्यपाल भी रही। उन्होंने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, युवा और खेल और महिला और बाल विकास और संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यालय भी संभाला। सरदार श. राजमुखी संस्था राज्यों पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के अनुसार के उन्मूलन के बाद गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। सवाई श. मान सिंह 1949 से 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख थे। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रभा रो, वसुंधरा राजे, मार्गरेट अल्वा। वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है। वह धौलपुर के शाही परिवार की प्रमुख भी हैं और धौलपुर की अभिनय क्वीन हैं। भामाशाह योजना राजस्थान में वसुंधरा राजे द्वारा शुरू की गई थी। भामाशाह योजना राजस्थान सरकार की महिला वित्तीय सशक्तिकरण की सबसे बड़ी योजना है। प्रभा रो राजस्थान की दूसरी महिलाओं राज्यपाल 2009 से 2010 तक था। मार्गरेट अल्वा राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल 2012 से 14 के बीच। प्रतिभा पाटिल 2004 से 2007 तक राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। 2007 से 12 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राजस्थान सरकार में मंत्री बनने वाली पहली महिला राजनीतिज्ञ कौन थी? गिरिजा व्यास, सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक, कमला बेनीवाल। राजस्थान सरकार के मंत्रिपरिषद में स्थान पाने वाली राजस्थान की पहली महिला राजनीतिज्ञ कमला बेनीवाल थी। कमला बेनीवाल एक राजस्थानी राजनीतिज्ञ है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने 1954 में विधानसभा चुनाव जीता और केवल 27 साल की उम्र में राजस्थान राज्य सरकार में मंत्री का पद संभाला। उन्होंने 2003 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने त्रिपुरा 2009 में, गुजरात 2009 से 14 और मिजोरम 2014 के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया था। गिरिजा व्यास वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ, कवि और लेखक हैं। 1985 में राजस्थान के उदयपुर से विधानसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई। 1991 में उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनी गई। 2005 में भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। सुमित्रा सिंह राजस्थान की राजनीतिज्ञ 2003 में राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। विद्या पाठक राजस्थान की राजनीतिज्ञ 1985 में सांगानेर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा की सदस्य चुनी गई। कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? कालीबाई, नागेंद्र बाला, मनोरम पंडित या दुर्गावती देवी? कालीबाई। भीलों को राजस्थान के धनुर्धरों के रूप में जाना जाता है। वे सबसे
व्यापक रूप से वितरित आदिवासी समूह है। कालीबाई वह एक भील की बच्ची थी जिसने डूंगरपुर जिले में अपने शिक्षक को आज़ाद कराने का प्रयास किया था। उन्हें आधुनिक एकलव्य कहा जाता है। वह एक स्कूल में पढ़ती थी जिसके अभिभावक नानाभाई खत्त थे। महारावल शिक्षा के खिलाफ थे, इसलिए ब्रिटिश सैनिकों के साथ वे स्कूल बंद करने गए। नानाभाई खत्त ने विरोध किया और उन्हें पकड़कर बांध लिया गया और बंदी बना लिया गया। पास के खेत में काम कर रही भील की बच्ची कालीबाई ने अपने शिक्षक के चारों ओर बंधी रस्सी को काट दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मई 1947 में उनकी हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार कालीबाई राजस्थान में भील जनजाति की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। नागेंद्र बाला वह कोटा राजस्थान की एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। वह देश की जिला प्रमुख बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 1941 से 1945 तक किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। सितंबर 2010 में उनकी मृत्यु हो गई। दुर्गावती देवी या दुर्गा भाभी को भारत की अग्नि के रूप में भी जाना जाता था। वह एक भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थी। वह सैंडर्स की मौत के बाद गिरफ्तारी से बचने में भगत सिंह की सहायता करने के लिए जानी जाती हैं। वह नौजवान भारत सभा की सक्रिय सदस्य थी। अक्टूबर 1999 में उनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली महिला कौन थी जिसे राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था? नागेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री या रमा देवी पांडे? अंजना देवी चौधरी राजस्थान की पहली महिला थी जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अंजना देवी चौधरी राजस्थान की पहली महिला थी जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अंजना देवी चौधरी राम नारायण चौधरी की पत्नी थी और वह राजस्थान में पहली भारतीय कांग्रेस नेता थी जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था। वह महात्मा गांधी के प्रभाव में भारतीय कांग्रेस में शामिल हो गई और 1942 में उन्होंने भारत सेवक समाज का नेतृत्व किया।